ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। रेवती नक्षत्र में शनि, एक लाइन में बता दो, महापरिवर्तन, सब कुछ उलट पलट। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, एक नया विन्यास। इसका सेकंड वीडियो भी आएगा। आज खाली टेक्निकल वीडियो दे रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन वाला अलग एक वीडियो और रहेगा। 360 13 मिनट 20 सेकंड 346.40 से 13:20 360। अब जो ये ज्योतिषा रत्नावली, रेवती नक्षत्र में जब शनि आते हैं, रेवती नक्षत्र शनि गोचरे, तो सबसे पहला फल बोलता है धन में वृद्धि। लोगों के अंदर यूनिवर्सल लेवल पे धन का वृद्धि। नीति रक्षक नियम अभी चल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग देश चलाएंगे तो मार बुलडोजर धड़ाम तोड़ो। धन में वृद्धि होगा तो नेचुरल बात है, 3 रुपया तेल बढ़ाएंगे तभी होगा। बुरा नहीं है, अच्छा है। नहीं, किसी कारण हो उसमें मतलब नहीं है, धन वृद्धि हो रहा है। और नहीं, कमेंट नहीं कह रहा हूं ठीक है। और इसमें रेवती नक्षत्र में नीति रक्षक, कर्म क्षेत्र में दायित्ववान लोग ऊपर उभर के आएंगे। जो दायित्व लेने वाले हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, जिसके लिए विश्व को कष्ट। और विशिष्ट व्यक्ति सहायता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लोहा तेल व्यवसाय वालों के लिए अत्यंत लाभ। तो ये रेवती नक्षत्र का 3 शब्दों में सब बता दिया। समझना है समझ जाओ। अब आगे जाते हैं, क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहला, इस रेवती नक्षत्र में देखो, नक्षत्र में क्या है, नक्षत्र में सारा कुछ वहीं छुपा रहता है। जैसे सोचो, सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाए, बारिश शुरू होता है, तो बारिश वहां था, पानी था, तो वहां से पानी डाल दिया। ऐसे ही नक्षत्र में सब कुछ भरा है। और जब जब वहां पर ग्रह जाके एक्टिवेट करते हैं तो ग्रह सप्लाई करते हैं वर्ल्ड पे, धरती में। तो उसमें क्या है और कौन कौन सा गुण धर्म स्वभाव, लोगों के अंदर परिवर्तन, लोगों के अंदर वो जो किरण है, वो जो बीम है, वो जो एनर्जी है आएगा, तो मनुष्य जगत में क्या क्या परिवर्तन इस समय अवसंभावी है। और शनि का यहाँ पर बहुत समय तक रहना है, बकरी मार्गी होके। तो सबसे पहला इसमें ये जो नक्षत्र है, मुख्य आध्यात्म, स्पिरिचुअल, साधना, सिद्धि और मुख्य तो मोक्ष। तो बहुत सारे लोग टाटा बाय बाय होंगे। साधक जो लोग कर रहे थे, सिद्धि होगा, ये बेसिक बात है। और सेवा भावी लोगों का वृद्धि, लोगों के अंदर सेवा करने का मानसिकता में वृद्धि होगा। और जो बूढ़ा लोग हैं, बुजुर्ग, उनका अंदर एक भावना आएगा कि उनको फिर से जवानी गेन करना है। तो ये नक्षत्र में वो भी देता है। अगर इस समय आप लोग कोशिश करोगे, जो 80 साल हो, 20 साल का एनर्जी पा सकते हो अगर कोशिश करते हो। उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग कैंप भी करा रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बूढ़ा लोगों को जवान करने का ये एनर्जी देता है, इस समय हो सकते हो। और ये नक्षत्र आकाश तत्व, शून्य, इथर, और यहाँ शनि जा रहा है। तो जो आकाश तत्वों में मनुष्य के अंदर वृद्धि, अवकाश तत्वों में मनुष्य के अंदर वृद्धि, अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन आकाश अवकाश में बहुत लोग आइसोलेशन, डिप्रेशन में भी जाएंगे। तो इस समय जो लोग ज्यादातर जंगल निवासी, जंगल में जाने का रुचि, बड़े बड़े खुला स्थान में विचरण, जिससे कि ऊर्जा और ज्यादा मिलेगा। बंद होकर रहोगे तो नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारा विकास इस नक्षत्र में शनि आने से देने वाला है। और शिव भगवान, रुद्र देवता के प्रति भक्ति लोगों के अंदर और बढ़ने वाला रहेगा। मेडिटेशन एंड हायर एनलाइटमेंट के तरफ लोगों का
रुचि वृद्धि होने वाला है। इस नक्षत्र का एनर्जी आपको दे रहा है, यानी शिव भक्तों के लिए ये अत्यंत उत्तम गोचर रहेगा शनि बाबा का। शिव भक्तों का मतलब जितना सारा शिव जी का मंदिर है वहां पर भक्तों का तादाद और बढ़ने वाला है। इसमें एक और फायदा ये होगा कि लोग छोटे छोटे बात को पकड़ेंगे नहीं। जो लोग टच मी नॉट जैसे पर्सनालिटी हैं उनके अंदर चेंजेस आएगा, और जो लोग मन मुटाव में पड़े हुए थे उनका मन में ये सब बात धीरे धीरे भूल जाएंगे। नया मानसिकता में विकास और वृद्धि होगा, और जिसके कारण पुराना बात लोग भूल के उनके साथ फिर से दोस्ती बढ़ाएंगे। बुढ़ापे के बाद बताया था सुंदर शरीर बनने लगेगा, और जो लोग विद्या में रुचि रखते हैं उनका विद्या में वृद्धि और लोगों के अंदर बल का वृद्धि भी होता है। ये पॉजिटिव है, और जिसके कारण लोग लोकप्रिय प्राप्त का अनुभव करने लगेंगे। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति, जो लोग गलत काम कर रहे थे उनका प्रचंड रूप में न्याय। इस समय लोगों के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि का जागरण होने वाला है। ये शनि यहाँ पर लोगों को इस नक्षत्र में आने के बाद एनर्जी देंगे। और जो लोग सात्विक भोजन इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए शांति का प्राप्ति, धार्मिक उन्मादना में वृद्धि और धार्मिक कार्य में रुचि और इच्छा। इमली का गच्छ जहां पर है उस एरिया में बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ने वाला रहेगा। इस नक्षत्र में इमली गच्छ में नेगेटिव एनर्जी रहता है बोलते हैं, तो इस समय बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट आएगा जहां इमली गच्छ में घटनाक्रम घटेंगे। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने से डरा रहे हो बोलोगे। तो जो लोग भी अपने घर के आसपास इमली गच्छ है उसमें सात्विक एनर्जी कैसे बढ़े उसके लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि शनि यहाँ पर आना और रेवती नक्षत्र का जो वृक्ष है इमली पेड़ है, और इमली पेड़ के आसपास इस समय बड़ा इमली गच्छ देख लेना। बहुत कुछ इंसिडेंट और दुर्घटनाएं जो मैं बोलना नहीं चाहता, बोलने से डरा रहे हो बोलोगे, बन सकता है। तो इमली गच्छ आसपास रहने वाले लोगों को सावधान करना चाहूंगा इस नक्षत्र में शनि आने के बाद। दूसरा, इसमें लोगों का अंदर एक रुझान बढ़ेगा कि लंबा कैसे बने। जो लोग थोड़ा सा गिड्डा हैं वो लोग लंबा होने का कोशिश करेंगे। बॉडी कैसे मजबूत हो उसके लिए जिम वगैरह जाने का रुचि बढ़ेगा। मुख्य और साधना, अध्यात्म और ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या की प्रति रुचि बढ़ेगा। जो लोग हार्ट अटैक इत्यादि में इस समय जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है वो लोग को सावधान रहना चाहिए, और हार्ट कैसे मजबूत हो उसके लिए बहुत सारा व्यायाम, एक्सरसाइज, योग करना चाहिए। अर्जुन का छाल इत्यादि का सेवन इस समय अत्यंत उपयोगी रहेगा। लोगों के अंदर वाणी में मधुरता, और लोग सोच समझ के बात करने का कोशिश करेंगे। शब्दों में प्रेम का उछाल आ सकता है। इंडिपेंडेंट विचारधारा मन में जागृत होगा, और इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं वो सब आपके माइंड से धीरे धीरे निकलेगा। कुछ क्षेत्र में जिसका इस रेवती नक्षत्र में मंगल जैसा ग्रह है डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्रोध बढ़ सकता है, उसके ऊपर शनि चढ़ेगा, और भिन्न प्रकार की असुविधा का सम्मुखीन करना पड़ सकता है। क्रोध में बढ़ना, मोरालिटी में कमी होगा। अंधविश्वासी टोना टोटका वालों का ये समय बहुत अच्छा समय रहेगा, और नेगेटिव थॉट को प्रश्रय दे सकते हैं ऐसे कंडीशन पे। रेवती नक्षत्र में शनि आने के बाद पुराना बात, पास्ट बात, इतिहास, ये भारतवर्ष में और विश्व में और ज्यादा उभर के पुराना बात को कुरेद के निकालेंगे, और लोगों के अंदर थॉट प्रोसेस को भराया जाएगा। विज्ञान में सुधार क्लियर दिखाई दे रहा है। म्यूजिक, आर्ट इत्यादि में महिलाएं रेवती नक्षत्र में शनि आने के बाद डांस, म्यूजिक, संगीत, कवि, कविता, इनका वृद्धि होगा।
भक्ति मार्ग का मार्ग प्रशस्त होगा, धार्मिक और भक्ति बढ़ने वाला है। कुछ लोगों के अंदर अडामेंट का वृद्धि और दूसरे को इंप्रेस करने के लिए प्रयास। बहुत सारे लोगों के में विदेश जाने का इच्छा में वृद्धि होगा, विदेश में सेटलमेंट होने का भी इच्छा बढ़ेगा, और जो लोग नहीं जा पाएंगे उनको बहुत कष्ट भी मिलने का संभावना, मानसिक कष्ट कि हमें जा नहीं पाया, और बहुत लोग को विदेश से इधर डिपोर्ट भी किया जाएगा। रेवती नक्षत्र में शनि आने के बाद पति पत्नी के अंदर जो कंफ्यूज और डाउट वगैरह था, कुछ कुछ डिपेंड अपॉन द कुंडली बढ़ेगा, कुछ कुछ का खत्म हो जाएगा, डाउट सब खत्म हो जाएगा, और पिता इत्यादि का स्वास्थ्य, पर्टिकुलरली मीन राशि का रेवती नक्षत्र वालों का बिगड़ सकता है और कुछ लोगों का अच्छा हो सकता है। तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट, हीलिंग, इस समय प्रचंड सफलता मिलेगा जो लोग इस लाइन में हैं, और हीलिंग व्यवसाय बढ़ने वाला है। सेवा दान, जीव जंतु का सेवा दान, लोगों के अंदर अति मात्रा में इच्छा बढ़ेगा। ये रेवती नक्षत्र में शनि आने के बाद लोग गुरुओं के प्रति मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। रेवती नक्षत्र में शनि आने के बाद, और ये टेक्निकल सारा बात बता रहा हूं जो शास्त्रोक्त है, लोगों के दयाशीलता, दानशीलता और धर्म में रुचि, लेकिन बात रोग इत्यादि में वृद्धि, यानी रेवती में शनि आने के बाद कुछ लोगों का बात वृद्धि और शरीर में फूलना बढ़ सकता है। जल जनित रोग दिखाई देगा। इस समय इसका समाधान रेमेडी है कि अगर आप जलाशय खनन करो तो इस प्रकार के नेगेटिव फल से मुक्ति हो सकता है। कहाँ खनन करोगे? बांध, पोखरा, कुआं इत्यादि गरीबों के लिए खोद दो। मैं भी बहुत बड़ा बांध पोखरा खोदने का प्लानिंग में हूँ। बहुत बड़ा मतलब नियर अबाउट 3 एकड़ to 4 एकड़, बहुत बड़ा बांध पोखरा खोदना है। चल रहा है उसके ऊपर काम, जिससे जीव जंतुओं को पानी मिलेगा, समाज को पानी मिलेगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मेरे साथ संश्लिष्ट हो सकते हैं। और मंदिर निर्माण में लोगों का रुचि, राजा के द्वारा लोगों को मान सम्मान प्राप्ति, सरकारी रिवार्ड मिलेगा। सुंदरता में बुद्धि, शरीर में सुंदर मधुरभाषी, कटाक्ष नेत्र जिनका है वो बहुत सारा जगह में जीत प्राप्ति करेंगे। प्रवचक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, नया प्रवचन मिलने का शास्त्रज्ञों के लिए अत्यंत उत्तम। तीर्थाटन करने में लोगों के अंदर रुचि बढ़ने वाला है, और जो लोग बहुकुटुंबी हैं उनको दुख मिलेगा। पैरों में रोग बढ़ सकता है, चक्षु रोग बढ़ सकता है। मायावी कूटनीति लोगों के लिए उत्तम है। और पशु प्रेमी बता दिया, लोगों के जो लोग अकेले थे बहुमित्र के लिए कोशिश करेंगे। मंत्री नपुंसक जैसे व्यवहार करेंगे। मंत्री मीन्स राजा को जो बुद्धि देने वाला है। और परत स्त्री गमन का मात्रा बढ़ेगा। लोग बाल का सुंदर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाधन का उपयोग करेंगे। ये क्या क्या रोग हो सकते हैं सुन लो। शत्रु से बाधा, चोर का भय, पेट बीमारी, पेट दर्द, अतिसार इत्यादि में वृद्धि रहेगा। टाटा बाय बाय होने का ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया बुधवार इत्यादि में मसान घाट में गाड़ी लगेंगे। श्लेष्मा रोग में वृद्धि हो सकता है। कुछ लोगों को अतिसार, रक्त अतिसार, ज्वर, पेट व्यथा, पिहुला, श्लेष्मा, अतिसार, वसंत विसूचिका, रक्तादिसार इत्यादि का रोग इस नक्षत्र से मिल सकता है।
इसके लिए पहले से रेमेडी उपाय कर लेना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं उसका अलग वीडियो में देंगे, ये लंबा हो जाएगा। ये केवल टेक्निकल कुछ विषय बिंदु आपके समक्ष में रख रहा हूं। यात्रा में वृद्धि, हाँ ये तो बता दिया आपको। और जो लोग उत्तम वक्ता हैं, अच्छे बोलने वाले, उनको अच्छा कमाई होगा। रेवती में ठीक है, इसका अलग वीडियो देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।